नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे ब्रिटेन का संविधान की विशेषताएं। ठीक है, आपने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं पढ़ी। उसमें आपने पढ़ा कि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पे आधारित है, अभी समय पे आधारित है। जैसे जैसे समय हुआ वैसे वैसे ब्रिटेन के संविधान का संविधान है वो आसानी से परिवर्तन किया गया है। आज अपन पढ़ रहे हैं ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं। ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं यानी ब्रिटिश संविधानों में परंपराओं का क्या महत्व है। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का क्या महत्व है। संविधान में अभिसमयों का बहुत महत्व है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अभिसमयों का ही महत्व है। इसमें परंपराओं के आधार पे ही, परंपराओं या अभिसमयों के बिना इंग्लैंड का संविधान क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता। यानी ब्रिटेन का संविधान अभिसमय और परंपराओं के आधार पर चलने वाला संविधान है। यदि ऐसा नहीं है तो उनका संचालन करना बड़ा मुश्किल बताया गया है। ब्रिटेन का संविधान अंशतः लिखित व अलिखित है, जो आपने पीछे पढ़ा है। कुछ आपने मैग्ना कार्टा इत्यादि क्या था, लिखित संविधान था, और कुछ अलिखित संविधान आप पढ़ रहे थे। तो कुछ संविधान क्या है, लिखित है, और कुछ संविधान क्या है, अलिखित माना गया है। लिखित भाग अपूर्ण है, उसमें कोई बातें छुटी हुई हैं, यानी उसमें कई बातें हैं वो छुटी हुई हैं इसमें कई बातें छुटी हुई। इन रिक्तियों की पूर्ति परंपराओं द्वारा की जाती है। परंपराएं संविधान को बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल ढालती है। यानी परंपराओं के आधार पर ब्रिटेन का संविधान बताया गया है। कहने का तात्पर्य यही है कि ब्रिटिश संविधान है वो परंपराओं के आधार पर टिका हुआ संविधान है, अभिसमयों के आधार पर टिका हुआ संविधान है। कानून और परंपराओं में अंतर, यानी कानून में और परंपराओं दोनों में क्या अंतर है। पहला अंतर है, कानून क्या है, कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। कानून क्या होता है, संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि परंपराएं आवश्यकता अनुसार संयोग ही उत्पन्न हो जाती है। तो क्या है, कानून क्या हुआ, कानून संसद के द्वारा बनाया गया है, और ये आपकी जो परंपराएं हैं वो क्या, आवश्यकता अनुसार संयोगवंशी उत्पन्न हो जाती है। सेकंड है इसका कि कानून लिखित होते हैं। कानून क्या होता है, कानून हमेशा लिखित होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, परंपराएं अलिखित है। कानून क्या है, लिखित होता है, और परंपराएं अलिखित होती है। कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। कानून को क्या होता है, न्यायालय के द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है। कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं। कानून क्या होता है, निश्चित और स्पष्ट होते हैं, जबकि परंपराएं कई बार अनिश्चित भी मानी गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कानून और उसमें परंपराओं में क्या है, काफी अंतर बताया। कानून और परंपराओं में काफी अंतर बताया गया है। कानून क्या है, कानून तो अपन लिखित में लेते हैं, कानून लिखित में होता है, लेकिन परंपराएं क्या है, परंपराएं अलिखित ही मानी गई है। रूढ़ियों के आधार पे, परंपराओं के आधार पे ब्रिटेन का संविधान संचालित किया गया है। परंपराओं के प्रकार, परंपराओं के कितने प्रकार बताए गए हैं, परंपराओं के निम्न प्रकार के प्रकार बताए गए हैं, जैसे सम्राट से संबंधित परंपराएं, संसद से संबंधित परंपराएं, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं, और राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। ठीक है, ये है अपन ने कई तरह की परंपराएं हैं वो ब्रिटेन की संविधान में देखने को मिली है। इसमें सम्राट से संबंधित परंपराएं क्या है, सम्राट से संबंधित परंपराएं क्या है, ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ब्रिटिश यानी कौन करेगा, वहां का सम्राट करेगा, और वो ही क्या होगा, वहां का प्रधानमंत्री माना जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा, सम्राट नहीं करता है। मंत्रिमंडलों की अध्यक्षता कौन करेगा, यहाँ पे ये बताया गया, लेकिन मंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा ही जैसे भारत में किया जाता है। सम्राट को यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से विधेयकों पर वीटो प्राप्त है, ठीक है ना, परंतु पिछले 304 वर्षों से किसी सम्राट ने विधेयक पर अपने वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे ऐसा प्रावधान नहीं रखा गया है।
सम्राट सारा प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों पर परामर्श से करेंगे। यानी यहाँ भी क्या होता है, भारत में भी क्या है कि प्रधानमंत्री है वो अपने मंत्रियों के माध्यम से क्या कार्य को संचालित करते हैं। ऐसा ही ब्रिटेन में बताया गया है कि सम्राट सारा प्रशासन का जो भी कार्य है वो अपने मंत्रियों के परामर्श के द्वारा ही करेगा। सम्राट को यद्यपि लोक सदन को भंग करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से प्राप्त है, परंतु अब यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। यानी वो ऐसा नहीं है कि अपनी स्वेच्छा से ही इस कार्य को कर दे, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ये ऐसा ब्रिटेन के संविधान में बताया गया है। परंपराओं के संसद से संबंधित परंपराएं, ठीक है, आपने अब संसद से दूसरा क्या है अपनी परंपरा, संसद से संबंधित परंपराएं। संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। ब्रिटेन के अंदर क्या है कि संसद का जो अधिवेशन है वो वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। लॉर्ड सभा का अधिवेशन जब अपील के न्यायालय के रूप में होता है तब कानूनी लॉर्डों को उसमें अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। यानी सदन कितने कितने बताए हैं, 2 सदन बताए हैं, लॉर्ड सभा और लॉर्ड सभा सदन, ठीक है। ये दोनों के जो है व्यक्ति हैं वो आमंत्रित होना आवश्यक बताया गया है। लोक सदन का अध्यक्ष क्या है, 2 सदन बताए गए हैं, लोक सभा और लोक सदन। तो क्या बताया पहले में, तो लोकसभा का अधिवेशन जब अपील के न्यायालय द्वारा होता है तब क्या करते हैं, कानूनी लोकसभा के अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। यानी दोनों लोकसभा और लोक सदन, लोकसभा और लोक सदन दोनों के व्यक्ति को अवश्य सम्मिलित होना अवश्य बताया गया। लोक सदन का अध्यक्ष जिसे वहाँ स्पीकर कहा जाता है, लोक सदन के अध्यक्ष को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है। राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है, राजनीति की दृष्टि से क्या होता है, वो निर्दलीय माना जाता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है, ठीक है, और तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम और इस प्रकार करता है कि सदन स्वयं निर्णय कर सके, ठीक है, वो अपने इच्छा के अनुसार इनका प्रयोग नहीं कर सकता है। कानून बनाने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वचन आवश्यक बताए गए हैं, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान में कानून बनाने से पहले विधेयक को 3 वचन अवश्य बताया गया है। धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में शुरू किया जाए, यानी धन विधेयक कहाँ किया जाए, लोक सदन में। तो इसमें भी क्या है, उच्च सदन और निम्न सदन माना गया है, लॉर्ड सभा और लोक सदन। तो लोक सदन को क्या माना है लोक सदन को यहाँ पे धन विधेयक पारित करने के लिए शुरू किया गया है। मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं, आपने पढ़ा संसद से संबंधित परंपराएं, ठीक है। अब है मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, जहाँ पे बहुमत प्राप्त होता है वहीं पे है प्रधानमंत्री बनता। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है। जैसा भारत में होता है वैसा ही यहाँ पे ब्रिटेन के संविधान में बताया गया है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का नहीं। मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय लुप्त रखे जाते हैं, यानी जो भी इनके कार्य किए जाते हैं उनको क्या लुप्त रखे जाते हैं। किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्याग पत्र देना पड़ता है। जैसा भारत में है, त्याग पत्र सभी को देना पड़ेगा। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध कोई लोक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है तो क्या करने का, संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या है, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के विरुद्ध अविश्वास, संपूर्ण मंडल के विरुद्ध अविश्वास पारित करता है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है। तो आपने कुछ बातें पढ़ी हैं परंपराओं के आधार पे। तो सबसे पहले आपने यही तो पढ़ा है कि ब्रिटेन के संविधान में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा
व्यवहारिक रूप से वहाँ पे अपन ने देखा है कि अलिखित संविधान है, लचीला संविधान है, आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है संविधान को। लेकिन कुछ अंश अपन ने पढ़ा है वहाँ पे, कुछ अपन ने लिखित में भी पढ़ा गया है। अपन ने पढ़ा है कि ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है, परंपराओं के आधार पर, रूढ़ियों के आधार पे है। जैसे मतलब ब्रिटेन के संविधान में ऐसा नहीं है कि भाई कानून को बहुत ही कठोर किया गया। ब्रिटेन के संविधान में बताया गया है कि यदि अपन कानून के रूप में देखा जाए तो वहाँ पे कोई कानूनी नियम नहीं बताया गया है। ब्रिटेन में ये कहा गया है कि वहाँ पे कानून जो मतलब परंपराएं हैं वो कानून से कम नहीं है। वहाँ का जो नागरिक है वो परंपराओं का पूरा पालन करते हैं। कानून जैसे कानून का पालन किया जाता है वैसे ही ब्रिटिश संविधान में क्या करते हैं, अभिसमय अर्थात परंपराओं का पालन करते हैं। इसलिए परंपराओं के आधार पे जो संविधान चल रहा है उनको इतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है जितना भारत के अंदर लिखित संविधान है, कानून के आधार पे चलने वाला है। ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित संविधान है, कुछ अंशतः है ये लिखित भी माना गया है। इसलिए वहाँ का लेकिन राजा क्या होगा, वंशानुगत। ब्रिटेन के संविधान में क्या है, राजा क्या माना गया है, वंशानुगत माना गया है। राजा क्या होगा, वहाँ का जो जन्मजात होगा वही राजा का बेटा ही क्या होगा, राजा होगा। लेकिन सम्राट को संपूर्ण कुछ गृह युद्ध होने पर, कुछ आपस में आपसी मतभेद होने पर क्या हुआ कि वहाँ के जो पूरा जो अधिकार था वो सम्राट को था, वो सम्राट को न होकर के वहाँ पे कुछ है वो मंत्रियों के सहयोग से भी उस कार्य को किया गया है।